हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? सब सही है? तो अभी तक हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर.एच. विटेकर ने जो 5 क्लासिफिकेशन किंगडम दिया था, मोनेरा, फोर्सिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो हम लोग पढ़ चुके थे उसमें मोनेरा के बारे में, फोर्सिस्टा के बारे में और फंजाई के बारे में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? किंगडम प्लांटी पढ़ेंगे। ठीक है। अभी थोड़ा हम लॉकडाउन के बारे में थोड़ा आपसे बात कर लें। इस समय ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन थर्ड लगने वाला है। बहुत ही गंभीर स्थिति दिन पे दिन बनती चली जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें, और जहाँ रहें वहाँ सुरक्षित अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें। इसलिए आप सेफ रहेंगे। बाहर निकलेंगे तो बाहर से बीमारी आप घर में लाएंगे, पूरे घर को तबाह करेंगे। तो इससे अच्छा है कि अपने घर को स्वस्थ रखना है तो अपने घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। बाहर से अबार कबार बीमारी पकड़ के घर में नहीं लाना है। तो आप अपने घर में रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। तो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम प्लांटी। तो आप लोग भी पूरे तरीके से तैयार हो जाइए और नाश्ता कर लीजिए। मन करे तो चाय और नमकीन रख लीजिए पास में और पढ़ते रहिए मेरे साथ। तो चालू किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो चलते हैं आपको लेके प्लांटी किंगडम पे, किंगडम प्लांटी पे। तो सर जी, आप प्लांट किंगडम पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपने बताया था कि भाई जो प्लांट होगा वो क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा कि यूनिसेलुलर होगा? भाई मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, लोअर प्लांट है तो यूनिसेलुलर भी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करें तो सर जी, प्लांट में यूकैरियोटिक होता है, तो सही बात होता है, प्लांट यूकैरियोटिक होता है नहीं होता है? जो भी प्लांट है यूकैरियोटिक होगा। दूसरी बात, मल्टी सेलुलर होगा। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर क्या होगा, यूकैरियोटिक भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, बोलो ना। और सबसे सुपरहिट बात क्या है, ऑटोट्रॉपिक होता है। क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स होता है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना लेता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। तो यानी प्लांट की बात करें तो सबसे मेन इसके प्रॉपर्टी क्या है, यूकैरियोट होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर हैं, हम लोग डेवलप हैं, मल्टी सेलुलर हैं। तो अगर हम अपने सिलेबस में प्लांट किंगडम के बारे में बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे भाई? क्या पढ़ेंगे बोलो? प्लांटी के अंदर थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा, इसके अंदर हम लोग एल्गी के बारे में बात करेंगे। थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा फाइटा का मतलब ही होता है थैलस। थैलो मीन्स होता है थैलस, थैलस लाइक ए थैला, थैला आप देखे हैं ना, थैला। फाइटा मीन्स होता है प्लांट, यानी एल्गी के जो प्लांट होंगे वो थैलस लाइक होंगे। कैसे होंगे? थैलस लाइक, एक झोले की तरह होंगे, एक थैले की तरह होंगे, प्लांट होंगे, वो होगा एल्गी। तो थैलोफाइटा। और हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? टेरिडोफाइटा के बारे में। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म यानी यहां से सीड का फॉर्मेशन चालू हो जाता है, सीड का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। यानी ये थैलस लाइक होता है, इससे थोड़ा और डेवलप होता है, इवोल्यूशन होता है, ग्रोथ होता है। ब्रायोफाइटा जिसमें रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, दिखता है, यहाँ दिखता है, यहाँ पे रूट, स्टेम, लीव्स क्लियर दिखने लगते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें बॉडी थैलस लाइक होती है, इसमें रूट, स्टेम, लीव्स कुछ नहीं पता चलता है। ब्रायोफाइटा में क्या, रूट, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर शो होता है, लेकिन वो होता नहीं एक्चुअल में। ये ब्रायोफाइटा। अरे आपको हम आगे चल के बाद जब ब्रायोफाइटा पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट क्या होते हैं, वाटर में जाते हैं क्या, रिप्रोडक्शन के लिए, और सॉइल पे भी होते हैं, वाटर में भी, सर वाटर में जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए इन्हें क्या किया जाता है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि इनका
दो जगह होता है, सॉइल में भी और वाटर में भी। वाटर में इसलिए जाते हैं ताकि रिप्रोडक्शन के लिए। ट्रेडोफाइटा, इसमें क्या होता है, रूट स्टेम लीव्स क्लियर दिखने लगते हैं, और जिम्नोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यानी एंजियोस्पर्म में क्या होगा, यहाँ सीड के ऊपर सीड कोट भी दिखाई देगा, जो हम फ्रूट्स के रूप में देखते हैं, फ्रूट्स खाते हैं हम लोग। यानी यहाँ सीड का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे लेकिन सीड हुआ, लेकिन सीड विदाउट कवर, ओपन सीड, ओपन कवरिंग, सीड के ऊपर कोई कवर नहीं होगा। लेकिन एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है उसके ऊपर क्या होता है, कवर होता है, और वही कवर हम फ्रूट्स के रूप में लेते हैं। तो बात पक्का चली आपको कि हम लोग प्लांट किंगडम के अंदर, प्लांट किंगडम के बारे में बात करें तो यूकैरियोटिक होता है, मल्टीसेलुलर होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। और हम लोग इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई, थाइलोफाइटा के अंदर थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रिलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। तो ये सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटिक के अंदर पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है, डाउनलोड कर लो, लिख लो, राइट डाउन करते जाओ, ठीक है। अब जो मेरा टॉपिक है भाई, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एल्गी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, एल्गी के बारे में, ठीक है। तो एल्गी के बारे में क्या, एल्गी भाई पूछा जाए एल्गी तुम क्या हो, एल्गी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं भाई। एल्गी क्या है, एल्गी क्या है, प्लांट है। क्या है भाई, बोल रहा है कि हम क्या हैं, प्लांट है। भाई तुम प्लांट हो तो तुम अपना भोजन स्वयं बनाते हो, हाँ बोल रहा है, हाँ हम ऑटोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। भाई तुम ऑटोट्रॉप्स हो तो तुम्हारे अंदर क्या पाया जाए, तो तुम्हारे अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, सही बात है। क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, तो बोल रहा है हाँ पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप जानते हैं ग्रेना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रेना। क्या पाया जाता है, ग्रेना। लेकिन सबसे सुपरहिट बात है कि एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना अब्सेंट होता है। जहर है, आग लगा दो इस लाइन पे। यानी एल्गी के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना अब्सेंट होता है। ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है, इसको लिख लो, सही बात है। तो भाई एल्गी से पूछा गया भाई तुम क्या हो, तो बोला हम प्लांट है। तो प्लांट हो तो क्या भाई, ऑटोट्रॉप हैं। ऑटोट्रॉप यानी आपके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता होगा, लेकिन हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, ग्रेना पाया जाता है। लेकिन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना नहीं पाया जाता। पक्की बात, आगे चलें। अब पूछा जाए भाई रहते कहाँ हो, हैबिटॉट के बारे में इसके बात किया जाए। भाई रहता कहाँ है, हैबिटॉट, हैबिटॉट। तो हैबिटॉट क्या, ये बता रहा है कि हम एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक यानी पानी में भी रह सकते हैं, एक्वेटिक। पानी में पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ रहते हो, तो बोलता है हम फ्रेश वाटर में रहते हैं। कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में। और बोलता है कुछ मेराइन में भी रहते हैं भाई, यानी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, कुछ मेराइन में भी पाए जाते हैं। दूसरी बात ये क्या कह रहा है भाई, हम सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं, सॉइल पे भी पाए जाते हैं, ठीक है, पक्की बात। और क्या रहा है, हम ट्री और वुड सब जगह पाए जाते हैं। ट्री पे भी पाए जाते हैं, वुड लकड़ी पे भी पाए जाते हैं, पेड़ों पे भी, लकड़ी पे भी पाए जाते हैं, पक्की बात। और एक सिम्बियोटिक रिलेशन में भी ये पाया जाता है, जिसको स्लॉथ बियर कहते हैं, स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर। ये सिम्बियोटिक रिलेशन किसे है, ट्राइकोफिलस क्या कहता है, इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्या कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर। और यह स्लॉथ भी इसको क्या कहा जाता है, वाटर देता है और फूड न्यूट्रिशन देता है इसको। तो इस तरह का सिम्बियोटिक रिलेशन भी शो करता है कौन, एल्गी। यानी एल्गी कहाँ पाया जाता है, एक्वेटिक यानी वाटर में, यानी फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा, मेराइन में कम पाया जाता है, सॉइल में भी पाया जाता है, ट्री और वुड। और स्लॉथ बियर, यानी स्लॉथ बियर ये क्या सिम्बियोटिक रिलेशन करता है, कौन, ट्राइकोफिलस और स्लॉथ बियर में। तो यह ट्राइकोफिलस इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, तो ये चिपक जाता है ग्रीन कलर देख के, और इसको वाटर दे देता है, वाटर न्यूट्रिशन सब देता है। ऐसे ही अपना सिम्बियोटिक रिलेशन भी शो करते हैं। एक और है सिम्बियोटिक रिलेशन का, आप लोग सुने होंगे, लाइकेन। क्या सुने होंगे, लाइकेन, एल्गी, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुने हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्लस और क्या भाई, फंजाई का रिलेशन, फंजाई का रिलेशन। ये दोनों क्या बनाते हैं, एल्गी। इसके एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, सॉरी लाइकेन बोलते हैं, लाइकेन। ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई क्या बनाते हैं, लाइकेन।
तो भाई ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है फंजाई को, यह इसको क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन, फूड प्रोवाइड करता है। और एल्गी इसको क्या प्रोवाइड करती है, शेल्टर, रहने के लिए जगह देती है, शेल्टर। इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इसको क्या प्रोवाइड करता है, फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है, और फंजाई इसको क्या करता है, शेल्टर देता है। इस एसोसिएशन को हम लाइकेन कहते हैं, और ऐसे रूप में भी इनका हैबिटेट पाया जाता है, किसका, एल्गी का। एक बार और दोहरा दे रहे हैं, आपको आराम से पढ़ा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट मेरे कह रहे थे सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं, आप बहुत तेजी जल्दीबाजी से पढ़ाते हैं। नहीं, आप एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं। आप कमेंट तो दिया करो कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपकी बातें समझ में हमारी आ रही है कि नहीं, आपको आप बताया भी तो करो। एकदम आराम से चलेंगे। एल्गी क्या है भाई, प्लांट है, ऑटोट्रॉफ्स है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तभी ऑटोट्रॉफ्स है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना नहीं पाया जाता एल्गी के अंदर। दूसरी बात, इसकी हैबिटेट की बात करें तो एक क्वेटिक होता है, सॉइल में, ट्री पे, वुड में स्लॉथ बियर कंडीशन शो करता है, जिसको सिम्बियोटिक रिलेशन होता है स्लॉथ बियर और ट्राइकोफिलस में। ये इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, इसको वाटर देता है, ऐसे अपना रिलेशन, सिम्बियोटिक रिलेशन बनाते हैं। मेरा सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर में पाया जाता है क्या, एल्गी। दूसरा हम बात करें सिम्बियोटिक रिलेशन का एसोसिएशन, तो ब्लू ग्रीन एल्गी प्लस फंजाई मिलके क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। ये भी अपना एक एसोसिएशन शो करते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इसको फूड प्रोवाइड करता है, किसको, फंजाई को, और फंजाई इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, किसको, ब्लू ग्रीन एल्गी को। दिस कंडीशन इज कॉल्ड लाइकेन। ठीक है। तो ये था इनका एक हैबिटेट। अब हम आगे बात करेंगे थोड़ा एल्गी के बारे में, और हम बात करते हैं कि भाई तुम लोग कैसे हो। इतना हम हटा दे भाई, हटा देना है, आप लोग राइट डाउन करते रहिए। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से अपनी तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, फालतू मत बैठिए, घर पे कुछ ना कुछ करते रहिए। इस लॉकडाउन में अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। हम तो बार बार यही आपसे कहते हैं, घर में रहेंगे पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा। बाहर निकलेंगे बीमारी लेकर आएंगे, परिवार को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है भाई, हटा दें इसको। तो अगर हम बात करें एल्गी की, बोला जाए भाई तुम लोग क्या हो, तो बताता हम यूनिसेलुलर हैं। क्या है, यूनिसेलुलर। कहता है हम क्या हैं, यूनिसेलुलर भी है। तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल बताइए एल्गी का, कौन कौन होता है। क्लेमाइडोमोनास सबसे सुपर हिट, क्लेमाइडोमोनास। बोलता है कि नहीं हम फिलामेंटस भी हैं। क्या, फिलामेंटस हैं, फिलामेंटस है, फिलामेंटस। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो वगैरह, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरो ये क्या है, फिलामेंटस है। अब कहता है भाई हम तो कॉलोनी में भी पाए जाते हैं। कहता है अरे भाई हम तो कॉलोनी में भी पाए जाते हैं। तो कॉलोनी में कौन होता है, कौन एल्गी है, वॉलवॉक्स। ठीक, ये भी हम लोग समझ गए। भाई एल्गी कहता है भाई हम यूनिसेलुलर हैं, तो इसका एग्जांपल बताइए। यूनिसेलुलर एक सेल वाले क्लेमाइडोमोनास, फिलामेंटस है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह। कॉलोनी में रहते हैं, तो कौन हो भाई कॉलोनी वाले, आ जाओ। तो बोलता है हमें वॉलवॉक्स वाले जितने भी एल्गी हैं सब कॉलोनी में रहते हैं। तो ठीक है, एल्गी के कुछ हम सब इसके प्रॉपर्टी के बारे में, हैबिटेट हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें। भाई ये प्रजनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। इनका भी मन है रिप्रोडक्शन करने का, अपनी संख्या बढ़ाने का। तो भाई चलो इनके थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन पूछा जाए एल्गी तुम रिप्रोडक्शन कैसे करते हो। रिप्रोडक्शन किसका, एल्गी का। तो ये कहता है भाई हम तो रिप्रोडक्शन 3 टाइप से कर सकते हैं। पूछा गया कौन कौन, तो बताया सबसे पहले तो हम वेजिटेटिव भी कर सकते हैं, सबसे सिंपल तरीके से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये कह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कैसे करते हो, फ्रेगमेंटेशन करके करते हैं भाई। फ्रेगमेंटेशन करके। फ्रेगमेंटेशन कैसे, हम क्या करते हैं, वही मान लो कोई एल्गी है, ये 2 भागों टुकड़ों में टूट जाता है और फिर 2 बच्चे तैयार हो जाते हैं। जस्ट लाइक फ्रेगमेंटेशन, बहुत सिंपल तरीका है।
बॉडी को तोड़ दिया जाए, दो बराबर भागों में बट जाए और उसके नए बॉडी तैयार हो जाए, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन ऑफ द सबस्टेंस, या हम बात करें प्लांट, द प्लांट का ब्रेकडाउन, वेजिटेटिव के अंदर ये हम पढ़ेंगे। दूसरा क्या है भाई, हम तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। कैसे? स्पोर बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, बनाओ स्पोर। स्पोर बना लेता है, बहुत अच्छी बात है। तो जू स्पोर में कौन सा? तो जू स्पोर बने। पक्की बात भाई। जू स्पोर क्या होते हैं? मोटाई होते हैं, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये घूमते हैं। और क्या था भाई, हम तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए क्या बनता है? तो गैमीट बनता है। गैमीट, अगर मेल है तो मेल गैमीट, फीमेल है तो फीमेल गैमीट, गैमीट बनता है। तो गैमीट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के गैमीट होते हैं? 3 प्रकार के। तुझे देख मेरा दिल धड़के, तो क्या होता है भाई, गैमीट कितने प्रकार के? गैमीट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है आइसोगैमिक, आइसोगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, लिखते रहो। और होता है क्या? ओगैमस। पूछा जाए भाई, आइसोगैमस में भी 2 होते हैं, एक होते हैं मोटाइल और दूसरे होते हैं नॉन मोटाइल। क्या होते हैं? मोटाइल, दूसरा होता है नॉन। तो आइसोगैमस का एग्जांपल जो मोटाइल का है वो क्या है? क्लेमाइडोमोनास, याद रखना, क्लेमाइडोमोनास। और नॉन मोटाइल में क्या होता है? स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा, लिख लो, स्पाइरोगैरा नॉन मोटाइल में। तो ये था आइसोगैमस। आइसोमिस होता है सेम, गैमस मिस गैमिट, यानी ऐसे गैमिट जिनका क्या हो, मॉर्फोलॉजिकल तरीके से वो क्या हो, समान हो, उसे कहते हैं आइसोगैमस। एंजियोगैमस, एंजियो मतलब उनका मॉर्फोलॉजिकल तरीके से वो सिमिलर ना हो। इसका एग्जांपल, इसमें के अंदर भी क्लेमाइडोमोनास आता है, क्लेमाइडोमोनास। ओगैमस, ओगैमस में 2 होते हैं। कौन कौन भाई? ओगैमस में एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होती है। तो मेल क्या होता है भाई? मेल स्मॉल होता है, छोटा होता है, देखते ही अंकल जी एकदम छोटे होते हैं, स्मॉल होता है और मोटाई होता है, बहुत तेजी से दौड़ते हैं। आंटी जी क्या होती है? बहुत मोटी होती हैं, तो इसमें इसको फीमेल कहते हैं, इसको मेल कहते हैं, इस जो इंडिकेटर दे रहे हैं। तो फीमेल क्या होती है? ये लार्ज होती है, क्या होती है? भारी भरकम, लार्ज होती है, नॉन मोटाइल होती है, नॉन मोटाइल। यानी ओगैमस कितने टाइप का? एक मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट। तो मेल फीमेल मेल गैमेट क्या होता है भाई? स्मॉल होता है लेकिन मोटाइल होता है, मूव कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजिला। एंड फीमेल गैमेट क्या होता है? लार्ज होती है, फीमेल ऐसे मोटी ताजी होती है, तो ये लार्ज होता है। और क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। इसका एग्जांपल वॉलवॉक्स होता है, आपको वॉलवॉक्स में देखने को मिलेगा, वॉलवॉक्स। ठीक है, इतनी बात राइट डाउन हो गया। हमने बताया रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव टाइप का होता है, एसेक्सुअल टाइप का और सेक्सुअल टाइप का। तो वेजिटेटिव में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी, 2 बॉडी तैयार हो गए, नया ग्रोथ हो गया। क्या एसेक्सुअल स्पोर के जरिए कौन सा? जो स्पोर मोटाइल होते हैं, मूव कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट बनते हैं। गैमेट में कौन कौन गैमेट? आइसोगैमस, जिसमें गैमेट क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल, मोटाइल में क्लेमाइडोमोनास, नॉन मोटाइल में स्पाइरोगैरा। एंजियोगैमस, इसका एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास है। और ओगैमस, ओगैमस में एक मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट क्या होता है भाई? स्मॉल होता है लेकिन मोटाइल होता है। फीमेल गैमेट क्या होती है? लार्ज होती है लेकिन नॉन मोटाइल होती है। इसका एग्जांपल वॉलवॉक्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया। हम इस डिलीट कर दें, बोलो, अरे कुछ तो बोलो। ठीक है, पढ़ते रहो, गाना गाते रहो। ठीक है, अब थोड़ा भाई इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर देते हैं। एलगी कहता है कि मेरा इंपॉर्टेंस नहीं जानते आप लोग, तो बोले भाई बताओ क्या होता है। तो बोल रहा है कि देखिए, अब इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी। ठीक, कहता है मेरा इंपॉर्टेंस नहीं जानते हो, मुझे बताओ ना।
पूछा गया है कि 50% CO2 का क्या करता है, फिक्सेशन करता है। बहुत अच्छी बात है। कहता है पूरे इन्वायरमेंट में 50% CO2 का फिक्सेशन कौन करता है, एल्गी करता है। सबसे सुपरहिट बात। दूसरी बात, अरे बता रहा है कि हम फूड में भी प्रयोग किए जाते हैं, भोजन के रूप में भी हम लोग हमें यूज करते हैं। 70% स्पीसीज इसकी क्या होती है, फूड के रूप में यूज होती है। कौन कौन, तो याद रखिए, पोरफायरा, सारगासम, लैमिनेरिया, पोरफायरा, सारगासम और लैमिनेरिया। ठीक है, इतनी जो ये सब क्या है, एल्गी क्या है, 70% इसकी स्पीसीज फूड के रूप में प्रयोग की जाती है। किसकी, एल्गी का। तो जैसे पोरफायरा हो गया, सरगासम हो गया, लैमिनेरिया, ये सब क्या है, एल्गी है, यूज्ड इन फूड। दूसरी सबसे सुपरहिट बात है, इसके अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है, हाइड्रोकोलॉइड प्रॉपर्टी। हाइड्रोकोलॉइड प्रॉपर्टी पाया जाता है। हाइड्रोक्लोराइड का मतलब होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसके अंदर वाटर को स्टोर करने की क्षमता होती है, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोराइड। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो इसके अंदर दो होते हैं, कौन कौन एल्गी होते हैं भाई, सर जी बताइए। एक होता है एल्गिन, एक होता है कैराजीन होता है। कैराजीन यानी रेड एल्गी, और एल्गिन क्या होता है, ब्राउन एल्गी। ठीक है, इसका एग्जांपल याद रख लो, लैमिनेरिया और सारगासम, लैमिनेरिया एंड सारगासम। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोराइड में क्या होता है, एल्गिन होता है, कैराजीन होता है। कैराजीन को हम रेड एल्गी कहते हैं, और एल्गिन को हम क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी क्या, जैसे लैमिनेरिया और सारगासम। यानी सबसे सुपरहिट बात है एल्गी की कि यह वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, इसे हाइड्रोक्लोराइड्स कहते हैं, यानी इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। दूसरी बात हमने बताया 70% स्पीसीज इसको फूड के रूप में प्रयोग किया जाता है। और सबसे जहर लाइन यह है कि एल्गी क्या करता है, 50% CO2 को क्या करता है, फिक्सेशन करता है। यानी 50% CO2 को फिक्सेशन कौन, एल्गी कर देता है। इतनी बात आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में पहुंच गया। एक सबसे जहर लाइन एक बताने जा रहे हैं, हटा दे इसको। ठीक है, हटाते रहे, लिखते रहो, लिखना मत भूलो। लिख के पढ़ोगे तब याद होगा, ऐसे थोड़ी नहीं याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एगार के बारे में। आप एगार का नाम सुने होंगे, बहुत अच्छी बात। एगार को हम क्या, कोई बता सकता है एगार क्या होता है? एगार को हम यूज करते हैं क्या, यूज्ड इन कल्चर मीडिया। जब हम किसी बैक्टीरिया को ग्रोथ कराते हैं तो उसको सबसे पहले हम कल्चर मीडिया तैयार करते हैं, उसमें हम उस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, डाल देते हैं, जिससे उस बैक्टीरिया का क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो कल्चर मीडिया बनाने में हम एगार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एगार क्या होता है, न्यूट्रिशनल होता है। जो सबसे सुपरहिट बात, इसे आइसक्रीम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, आइसक्रीम, जो हम लोग गांव में हर जगह खाते हैं। ठीक है, और जेलीस, और क्या बनाया जाता है भाई बताओ, जेलीस। ठीक है, और अरे भाई एगार का प्रयोग तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े थे, जो साल्ट ब्रिज हमने पढ़ाया रहा था, कॉपर सल्फेट का और जिंक सल्फेट का। साल्ट ब्रिज जो क्या कर रहा था, साल्ट ब्रिज जो रिएक्शन को मेंटेन कर रहा था, साल्ट ब्रिज कनेक्टिंग लिंक कनेक्ट कर रहा था, वो बना था किससे, एगार से। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज किया जाता है साल्ट ब्रिज में प्रयोग किया गया। पक्की बात। अच्छा, एगार कैसे, किस एल्गी से एगार बनता है, हमें आप नाम सुने हो, जिलेडियम और गैलिसेरियम। ये दो एल्गी हैं जिससे क्या बनाया जाता है, एगार। और एगार का यूज हम कल्चर मीडिया में करते हैं, आइसक्रीम बनाने में, जेलीस बनाने में, और साल्ट ब्रिज प्रयोग किया जाता है। साल्ट ब्रिज यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम साल्ट ब्रिज पढ़ते हैं, वहां कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट में, वहां पे भी। ठीक है, और एक कैसे एगार कहां से प्राप्त होता है, जिलेडियम एंड गैलिसेरियम। जिलेडियम और ग्रेसिरियम
ग्लेसिलेरिया। जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया से क्या प्राप्त होता है? एगार। क्या बनाया जाता है? एगार। और एगार को यूज किया जाता है किस में? कल्चर मीडियम में, आइसक्रीम बनाने में, जेलीस बनाने में, सॉल्ट ब्रिज में यूज किया जाता है। और एगार किससे बनता है? जिलेडियम और ग्लेसेरिया से। ग्लेसेरिया से। पक्की बात? हटा दें इस बात को? बोलो ना। अब एक बात है, आप लोग एक और एल्गी जो सबसे सुपरहिट, सबसे ज्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करने वाला एल्गी, जिसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना और क्लोरेला। 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 इसमें क्या होता है? रिच प्रोटीन पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन, रिच प्रोटीन। ठीक है, इसको रिच प्रोटीन को हम फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। फूड सप्लीमेंट के रूप में। आप जानते होंगे कि जो लोग स्पेस में जाते हैं, यही दो प्रोटीन को दे दिया जाता है, दो एल्गी, स्पाइरुलिना और क्लोरेला को, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। और इस प्रोटीन का टैबलेट बनाया जाता है, प्रोटीन का टैबलेट। और इसमें क्या होता है? फूड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और जो स्पेस में जाते हैं उनको यही टैबलेट खिला दिया जाता है। कौन कौन? स्पाइरुलिना और क्लोरेला का। और उनको प्रोटीन प्रॉपर मिलता है, बॉडी एकदम सही रहती है। तो यहां तक हम लोग पढ़े। ठीक है, अब हम लोग रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिए, इसका इंपॉर्टेंस भी पढ़ लिए, एल्गी का हैबिटेट भी पढ़ लिए, और जनरल कैरेक्टर भी इसके पीछे हम पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे कि एल्गी, तुम लोग कितने भाई हो, कितने भाई बहन हो? तो एल्गी का तो हम लोग 3 लोग हैं। कितने लोग? 3 लोग। कौन कौन? तो आप नाम सुने होंगे। एल्गी की कितने क्लास है? 3 क्लास, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लासेस ऑफ एल्गी। एल्गी क्लासेस कौन कौन? क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, और तीसरा है रोडोफाइसी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास, एल्गी के क्लास के बारे में। क्लोरोफाइसी